वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। वन ऑफ दी बिग 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 अपडेट लेकर आया हूं, ऑफिशियल अपडेट लेकर आया हूं स्पिरिट की। और मैं पहले ही आपको बता दूं, ये अपडेट अच्छी है भी और अच्छी नहीं भी। यानी कि अगर हम प्रभास के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल मैं बोलूंगा कि 100% भाई साहब ये अपडेट बहुत अच्छी है। लेकिन हम अगर अब फैंस एज अ फैंस होने के नाते अगर इस अपडेट को देखें तो बिल्कुल भी गाइस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अपडेट है, क्या कुछ होने वाला है, कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं। बट वीडियो को लाइक मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। देखो, जितना हम स्पिरिट के बारे में गाइस सोच रहे हैं ना यार, ये उससे कई गुना बड़े लेवल की फिल्म निकलने वाली है। और मजे की बात गाइस क्या है ना, कि ये सारी चीजें संदीप रेड्डी वांगा भी देख रहा है एंड प्रभास भी देख रहे हैं। मतलब उनको भी पता है कि भाई उनकी ये जो स्पिरिट होने वाली है, इसकी हाइप अभी से इतनी ज्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि देखो, अभी तो शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो कोई पोस्ट कुछ भी नहीं है भाई। सिर्फ हमें ये पता है कि भाई संदीप रेड्डी वांगा है, प्रभास है, एंग्री कॉप है भाई, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उसके बाद भी हाइप आसमानों पे है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि अगर संदीप रेड्डी वांगा बोले कि भाई कल मैं अपनी फिल्म रिलीज करने वाला हूं, कुछ भी ना लाए, तो भाई उसके बाद भी मैं बोलता हूं कि ये रिकॉर्ड ब्रेक कर जाएगी। यानी कि इतनी हाइप बनी पड़ी है। अब जब इतनी हाइप बनती है ना, तो भाई मेकर्स थोड़े बहुत डरते भी जरूर हैं कि यार भाई हमने तो जितना सोच के रखा है उससे भी अलग लेवल की चीज लानी होगी। खैर, ये सारी चीजें तो गाइज हैं, लेकिन चलते हैं अपडेट्स की तरफ। तो गाइज यहां पर सबसे पहले मेरे पास जो अपडेट है वो हम फैंस के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन प्रभास के पर्सपेक्टिव से अच्छी है। और वो ये है कि अभी 23 अक्टूबर प्रभास की बर्थडे पर स्पिरिट का ना तो ऑडियो ग्लिम्स आने वाला है, ना पोस्टर आने वाला है। इवन कि अगर मैं ये बोलूं कि कुछ भी नहीं आने वाला प्रभास की बर्थडे पर स्पिरिट को लेकर, तो ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, ये न्यूज आ जाए कि इस टाइम शूटिंग स्टार्ट है, जैसे पिंक वेला वगैरह बताते कि या बता दिया जाए कि कास्ट ये होगी, ये शूटिंग स्टार्ट होगी, ये कुछ हो सकता है। लेकिन ऑडियो बिल्कुल प्लानिंग थी, 100% प्लानिंग थी संदीप रेड्डी वांगा की, या तो पोस्टर की या ऑडियो ग्लिम्स की। लेकिन भाई साहब इस चीज को रोक दिया गया है। किसकी तरफ से? प्रभास की तरफ से। अब आप बोलोगे कि भाई प्रभास ने ऐसा क्यों किया? क्या वो नहीं चाहते कि उनकी फिल्म की भाई साहब हाइप बढ़े? ऑलरेडी है, लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़े। तो देखो, प्रभास मैं बोलता हूं बहुत टैलेंटेड है। यस, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अपनी फिल्म्स को कैसे लेकर चलना है। डिसीजन क्या हुआ है? डिसीजन ये हुआ है कि भाई इस बर्थडे पर स्पिरिट को लेकर कुछ भी नहीं लाया जाएगा। उसकी रीजन ये है, प्रभास को ऐसा लगता है कि अगर स्पिरिट का कुछ आ गया तो उनकी दोनों मूवीज बुरी तरह से इफेक्ट होंगी। एक है दी राजा साहब और एक है फौजी। और प्रभास नहीं चाहते कि दी राजा साहब एंड फौजी का जो भी कंटेंट आने वाला है भाई साहब उनकी बर्थडे पर उसको इफेक्ट करे। और ये गारंटेड है। देखो, नो डाउट दी राजा साहब मैं बोलता हूं बहुत अच्छी फिल्म होगी यार, नो डाउट। फौजी बहुत बड़ी फिल्म होगी भाई। मैं बोलता हूं कि दी राजा साहब का भी टीजर आ जाए, फौजी का भी टीजर आ जाए, और उसके साथ सिर्फ स्पिरिट का पोस्टर आ जाए, तो स्पिरिट का पोस्टर उन दोनों को पीछे छोड़ देगा। इस टाइम ये हाइप है स्पिरिट की, और ये बात पर बास को अच्छी तरीके से पता है, तो वो नहीं चाहते ऐसा। दिस इज 100% ऑफिशियल अपडेट कि भाई साहब डिस्कशन ये हुई है। डिस्कशन बेसिकली ये हो रही थी कि जो ऑफिशियली अभी निकल कर आई है कि संदीप रेड्डी वांगा एंड प्रभास के बीच में डिस्कशन हुई है। भाई संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास को बोला है कि आप यार, मतलब कि जो जब मेरी फिल्म करो तो आपका फुल फोकस मेरी फिल्म की तरफ हो। इसीलिए पहले जहां पर अक्टूबर नवंबर में शूटिंग ने स्टार्ट होना था, ये यहां से डिले होकर गई है अगले साल के फर्स्ट पे, यानी कि जनवरी या फरवरी पे। उसकी भी रीजन है कि तब तक दी राजा साहब की शूटिंग कंप्लीटली रैप हो जाएगी। आप सबको ऑफिशियल न्यूज मैंने दी थी कि मिड ऑफ नवंबर तक, या चलो यार दिसंबर भी मान लो कि इस साल के आखिरी आखिरी महीने तक भाई साहब दी राजा साहब की शूटिंग रैप हो जाएगी। फौजी की शूटिंग प्रभास मतलब साथ साथ करेंगे।
जैसे लास्ट ईयर पे चले जाओ तो सालार कल्कि की शूटिंग हो रही थी, तो प्रभास दी राजा साहब की ऐसी मजे मजे में शूटिंग करते थे। उसी तरह से प्रभास का फुल फोकस रहेगा स्पिरिट पर, लेकिन चलो टाइम है तो यार फौजी की शूटिंग कर लेते हैं, इस तरह का गाइस सीन होने वाला है। लेकिन भाई साहब इसी बीच में डिस्कस हुआ कि ये जो संदीप रेड्डी, मतलब ये जो स्पिरिट होने वाली है संदीप रेड्डी वांगा एक्स स्पिरिट, ये माफिया यानी कि गैंगस्टर टाइप का कुछ भी होने वाला है। तो मतलब फिल्म को वांगा साहब इस बार इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाने वाले। मैं फिर बोलूंगा, लास्ट दोनों मूवीज एनिमल एंड भाई साहब कबीर सिंह ग्राउंडेड थी, एक में लड़की से प्यार, एक बाप से प्यार। यहां पर भाई साहब अगर कॉप यूनिवर्स वो बोलते हैं ना कि ईमानदार, मतलब कि ईमानदार किसके साथ, अपने देश के साथ, तो अगर ऐसा हुआ तो कहानी इंटरनेशनल पर जाएगी। और प्रभास ने एक और भी ऑफिशियल मतलब मैं बोलूंगा कि उन्हीं की तरफ से अपडेट है, वैसे तो ये खुलकर ये नहीं सामने आया, लेकिन न्यूज है कि जब तक दी राजा साहब थिएटर में नहीं आ जाती है तब तक स्पिरिट को लेकर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि स्पिरिट की प्रॉपर अपडेट्स आना स्टार्ट होगी दी राजा साहब के बाद, क्योंकि दी राजा साहब के बाद स्पिरिट ने रिलीज होना है एंड फौजी, यानी कि ये कुछ इसी तरह आगे पीछे आएंगी। लेकिन स्पिरिट जब तक दी राजा साहब नहीं आ जाती स्पिरिट का कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर मैं एक तरफ से देखूं तो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है ये प्रभास का, लेकिन हम फैंस क्या करेंगे वेट करना पड़ेगा। लेकिन चलो अच्छी बात है, हमें दी राजा साहब को भी भाई साहब एंजॉय करना चाहिए। तो ये गाइस अपडेट थी। अब आप लोग मुझे बताओ आपको अपडेट कैसी लगी, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगले थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, is 300 plus crores for a movie with a big star and a big director, is that a viable budget today in Telugu cinema? Oh, it depends. It depends on the star. I think for Prabhas Garu, it's a valid budget. It's a valid budget. Yeah. What is Made up thing to think about the pressure, because the pressure is, you know that there's a lot of money riding on this film now, because it's a heavy budget film than compared to Animal and Kabir and Arjun. So that is there, that producer is going to put 300 plus. So whether he's going to recover that money, that's one thing I always look into. Because producer should make money, then we can make another film. And second thing is like the same thing, like now I'm visualizing in one particular way. All the while 24 films, people have seen him in a very different roles. So if this match is going to work, then rest will all work. If the actor is getting the character right and I'm feeling it's going right, then that's it, done. right? Rest is like we'll see like how much percent of people will love or hate. Yeah. See, probably if we are making a film with Sandeep Vanga Reddy and plus Sandeep Reddy. Reddy Vanga, sorry, Sandeep Reddy Vanga and Prabhas, such a great big actor. So you definitely will look for a holiday date. Yeah. And Sankranti is the best date to release a film in the down south. And obviously, if we have Prabhas, it will be more, means Front-loaded. that loading towards south audience will be huge. Yeah. So obviously, we will look for that date. But